हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 12 मैग्नेटिज्म और आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो बच्चों, छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिज्म, इसमें ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म होगा। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म होगा और इसमें बस बेसिक दिया है। बाकी ये जो चैप्टर है 12th में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो अभी हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, थेरोटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ लो फिर मैं समझाती हूँ एग्जैक्टली है क्या। वैसे तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एक्सपेरिमेंट 9th-10th में स्टडी किए हैं और परफॉर्म भी किए हैं। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज शोन बाय लाइंस गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ मैग्नेट टू द अदर। दीज लाइंस आर नेम्ड एज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमें पता है मैग्नेट को 2 पोल होते हैं, 2 एंड होते हैं, राइट ना। मैग्नेट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उसके 2 एंड होते हैं, एक होता है नॉर्थ एंड दूसरा होता है साउथ। तो ये मैग्नेट के अराउंड कुछ फील्ड बनती है, राइट ना। जैसे कि चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वैसे किसी मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड बनेगी। तो वो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम लोग लाइंस को इमेजिन करके, एक्चुअली दीज आर नॉट द एक्चुअल लाइंस, हम लोग इनको इमेजिन करते हैं। तो वो जो लाइंस है वो एक एंड से निकलती है, दूसरे एंड की तरफ जाती है। तो ये लाइंस कहाँ से कहाँ निकलती है? नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ की तरफ जाती है। तो ये हमें कैसे पता चला कि नॉर्थ से निकली एंड साउथ की तरफ जा रही है? दैट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड इट एंड एट द एंड नहीं होती एक्चुअली, ये क्लोज लूप होता है, ऐसा क्लोज लूप बनाती है, मतलब ये अंदर से भी जाती है ऐसे। तो अंदर से ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये लाइंस देखो, ऐसे नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएगी, लेकिन अंदर वो कहाँ जा रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही है। सिमिलरली यहाँ नॉर्थ से ऐसे साउथ की तरफ जाएगी और अंदर कहाँ जाएगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये क्लोज लूप बनाती है, ऐसा क्लोज लूप बनाती है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस। तो हमें कैसे पता चला कि ये लाइन ऐसे ही जा रही है? तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक नीडल आपको पता है, मैग्नेटिक नीडल हम लोग लेते हैं, कंपास लेते हैं, वो कंपास हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो ये नॉर्थ, उसका जो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव होगा, तो वहां से हम लोग पॉइंट नोट डाउन करते जाते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे हमने वो कंपास रखी, तो यहाँ पे वो कंपास सीधा इस डायरेक्शन में मूव हुई, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई ऐसे। फिर हमने कंपास यहाँ पे रखी तो वो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में हुई, तो हमने ऐसे दिखाई। फिर यहाँ पे रखी तो ऐसे दिखाई। इसका मतलब जैसे जैसे नीडल मूव होते जाएगा हम लोग वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे एंड देन इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक कंप्लीट लाइट, एक क्लोज्ड पाथ बनाने के बाद, एक लाइन बनाने के बाद हम वहाँ कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, नॉर्थ से लेके साउथ और अंदर की तरफ साउथ से लेके नॉर्थ। ऐसे क्लोज्ड पाथ बनाती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो अभी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टीज है क्या। तो बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है एंड साउथ पोल पे एंड होती है। सेकेंड पॉइंट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म अ क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये है नॉर्थ पोल एंड ये है साउथ पोल। तो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे क्लोज लूप बनाती है, कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं है, ऐसा क्लोज लूप। एंड सोलेनॉइड क्या होता है? एक्चुअली सोलेनॉइड एक रॉड, इंसुलेटिंग रॉड को, एक कॉइल को ऐसे वाउंड किया होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे वाउंड किया होता है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की है, करंट पास किया है, तो यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसी को सोलेनॉइड, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको सोलेनॉइड, ये आपको 12th में बहुत डिटेल में है, इसका डेरिवेशन वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे उसमें। अभी फिलहाल बस ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सोलेनॉइड है ये भी एक क्लोज लूप फॉर्म करता है, जैसे कि
ये बार मैग्नेट करता है, जस्ट लाइक इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये भी बार मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, द डिरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बार एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको क्या शो करेगी, इट शोज द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे वो कर्व शो करते, कर्व दिखाते हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो डिरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक टेंजेंट हम लोग वहां पे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी बार। मतलब एक एरिया में से, पर्टिकुलरली एक एरिया में से कितनी लाइन्स पास हो रही है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमने लिया, उसमें से 5 लाइन्स पास हो रही है। ओके, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, सपोज उतना ही एरिया हमने लिया, वहां से 10 लाइन्स पास हो रही है, एक में से 5 लाइन, उतने ही एरिया में से दूसरे में से 10 लाइन, तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जो 10 लाइन वाला एरिया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, उसमें से ज्यादा लाइन्स पास हो रही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिफ्थ पॉइंट है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज हैड दे इंटरसेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या, देखो उन्होंने कहा कि 2 लाइन से, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, या फिर मान लो ये लाइन यहाँ पे जा रही है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, यहाँ पे ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मान लो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन शो करना है, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करनी, तो अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगी, राइट, और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये टेंजेंट हमें शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब एक ही पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे 2 डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब 2 लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज यूनिक डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे जो ये यहाँ पे रॉन्ग करता है। ठीक है, तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके, तो बच्चों अलग अलग शेप के मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी रहेगी, देखो मान लो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल, ऐसा सर्कुलर शेप का मैग्नेट है, अंदर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे एयर गैप है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होगी, नॉर्थ से आउटवर्ड एंड टूवर्ड्स द साउथ, ऐसी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगी, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड। ओके, उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सिमिलरली मान लो हमने 2 मैग्नेट लिए ऐसे ही, ये एक मैग्नेट है सर्कुलर शेप का ही, और उसके पास ही हमने एक दूसरा मैग्नेट लिया ऐसा सर्कुलर शेप का। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटर में है नॉर्थ पोल, सिमिलरली यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ साउथ, तो साउथ पोल से कहाँ जाएगी, साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी, राइट ना, कुछ इस प्रकार, और सिमिलरली यहाँ से भी साउथ पोल की तरफ, मतलब ऐसी टूवर्ड्स द साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल में इनवर्ड होती है एंड नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने 2 बार मैग्नेट लिए, उनका साउथ पोल हमने नजदीक रखा, ये एक बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है, यहाँ पे और एक बार मैग्नेट है, उसका भी ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे कैसी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी टूवर्ड्स द साउथ पोल, ऐसी टूवर्ड्स द साउथ पोल। सिमिलरली यहाँ पे टूवर्ड्स द साउथ पोल एंड यहाँ पे भी टूवर्ड्स द साउथ पोल। ओके, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमें बार मैग्नेट में दिखाई देगी, यहाँ सर्कुलर मैग्नेट में, और ये 2 सर्कुलर शेप मैग्नेट को अगर हम नजदीक लाए तो हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली फील होती है, दिखाई नहीं देती है, वो हम लोग फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द नीडल। ओके, तो ये था मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से,
अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं 12th में इसको डिटेल में बताऊंगी आपको। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स की बस आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो यहाँ पे एक हमने एरिया लिया कुछ ऐसे, ओके, इसमें से कुछ लाइंस पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा एरिया लिया कुछ इस प्रकार, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है बहुत सारी। तो देखो ये पर यूनिट एरिया, एक सिंगल एरिया हमने कंसिडर किया, ओके, एक छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया, यूनिट एरिया मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसिडर किया। तो इस एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही है? 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे 4 पास हो रही है। यहाँ पे कितनी? 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास हो रही है। तो इस एरिया का जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो कितना रहेगा? 6। और इस एरिया का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना रहेगा? 4। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वेबर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 4 वेबर और यहाँ पे बोलेंगे 6 वेबर। तो ये इसका ऐसा यूनिट रहेगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो इसकी डेफिनेशन पहले नोट डाउन करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डेफिनेशन है। एंड इसका ऐसा यूनिट है वेबर, which is denoted by WB, okay। और इसी से रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड is defined as magnetic flux per unit area। that means B, इसको डिनोट किया जाता है B से। B इज इक्वल टू होता है फाई पर यूनिट एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? देखो ऐसा यूनिट, फाई का यूनिट क्या रहेगा? वेबर, एंड एरिया का यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये उसका ऐसा यूनिट बनेगा। और इसी को कहा जाता है टेस्ला। दिस इज कॉल्ड एज टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁴ गॉस। एक टेस्ला की वैल्यू होती है 10⁴ गॉस। मतलब इसका ऐसा यूनिट गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है, एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ओके। ये जो फॉर्मूला है इसको हम 12th में यूज करने वाले हैं, सो इसको याद रखो, ठीक है। सो फाई का यहाँ पे अलग एक फॉर्मूला बनेगा। देखो फाई इज इक्वल टू B.A, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। एक्चुअली यहाँ दोनों को हम लोग वेक्टर मानते हैं। अभी ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल बस आप इतना याद रखो, ये दोनों भी वेक्टर है। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? आपने मैथमेटिकल मेथड्स में स्टडी किया है, राइट ना। सो उसका एक्चुअली इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मतलब एरिया किस डायरेक्शन में रखा है, कितनी लाइंस उसमें से पास होगी। मतलब मान लो एरिया आपने ऐसे रखा तो फील्ड लाइंस जो पास होगी वो अलग रहेगी। मान लो आपने एरिया को थोड़ा ऐसे रखा टेढ़ा करके, मतलब कुछ एरिया ऐसे कर दिया, ऐसे टेढ़ा करके रखा और लाइंस ऐसे पास हो रही, तो अभी यहाँ पे अलग लाइंस पास होगी। अगर एरिया को सीधा किया, एंगल आप चेंज करते गए, तो एरिया से मान लो एरिया अभी ऐसे रखा, फील्ड लाइंस भी ऐसे ही पास हो रही है, तो यहाँ पे वो फील्ड लाइंस कंसिडर नहीं होगी। जो परपेंडिकुलर एरिया है वही हम लोग कंसिडर करेंगे। परपेंडिकुलर एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंसेप्ट हम लोग 12th में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल तो आप लोग बस डेफिनेशन वगैरह इतना ही याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आपको 12th में बहुत डिटेल में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी की उसी को हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है उसकी मैग्नीट्यूड मतलब होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके। सो ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, मान लो ये इतना एरिया हमने कंसिडर किया, तो अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा पास हो रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। मान लो इतना ही एरिया हमने लिया, इसमें से फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट लाइंस अगर ज्यादा पास हो रही है इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है
और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है। ओके, ये इससे पता चलता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। एंड फाई क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग पर यूनिट एरिया। उसमें से कितनी लाइन्स पास हो रही है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और इस एरिया में से जितनी ज़्यादा लाइन्स पास होगी, ये फाई देखो, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाई जितना ज़्यादा, जितनी लाइन्स ज़्यादा पास होगी उतनी फील्ड ज़्यादा रहेगी। फाई जितना कम उतनी फील्ड कम। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप बड़ा एरिया लेते हो, एरिया इंक्रीज करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहा जाता है। तो इसका एसआई यूनिट सेम है, जो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वही यहाँ पे इसका एसआई यूनिट है, उसी को कहा जाता है टेस्ला एंड उसी को कहा जाता है गॉस। ओके, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है। ये गॉस अलग अलग साइंटिस्ट ने ये यूनिट डिराइव किया था, इसलिए वहाँ पे अलग अलग यूनिट है। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपके 11th के बुक में उन्होंने दिया है। इससे ज़्यादा हम लोग 12th में स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल इतना काफ़ी है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, आपको बस बेसिक पढ़ना है मैग्नेटिज्म का 11th में। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बार मैग्नेट क्या होता है उसका डेरिवेशन, एंड उसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म वो भी देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 से 4 लेक्चर बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, ये बेसिक कंसेप्ट आज हम लोगों ने स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।